12 जून 2025 गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान AI-171 का हादसा पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा बनकर आया। इस भयावह घटना ने न केवल यात्रियों के परिवारों को बल्कि पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। इस दुखद हादसे के बाद पहली बार शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें हादसे की ताजा जानकारी साझा की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समर कुमार सिन्हा ने बताया, विमान ने 12 जून दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया। मात्र कुछ सेकंड में 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान ऊंचाई खोने लगा। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर शामिल थे। ठीक 1:39 पर पायलट ने अहमदाबाद ATC को मेडे यानी पूर्ण आपातकाल की सूचना दी, लेकिन जब ATC से जवाब मांगा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके ठीक 1 मिनट बाद हवाई अड्डे से महज 2 किलोमीटर दूर मेघानी नगर में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सिन्हा ने बताया कि विमान ने इससे पहले पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद तक की उड़ान बिना किसी परेशानी के पूरी की थी। हादसे के बाद रनवे को दोपहर 2:30 बजे तक बंद करना पड़ा और प्रोटोकॉल पूरा होने के बाद शाम 5 बजे सीमित उड़ानों के लिए रनवे खोला गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पूरी टीम और मंत्री दोपहर 3:30 बजे कंट्रोल रूम पहुंचे और शाम 6 बजे तक घटना स्थल पर मौजूद थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पिछले 2 दिन हम सभी के लिए बेहद कठिन रहे। अहमदाबाद में हुई इस त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके दर्द को मैं व्यक्तिगत रूप से समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद अपने पिता को एक सड़क हादसे में खोया है। यह घटना हम सभी के लिए स्तब्धकारी है। मैंने स्वयं घटना स्थल का दौरा किया और उस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देखा। मंत्री नायडू ने आगे कहा, यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इस हादसे के कारणों की गहनता से जांच के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। हम हर संभव पहलू की जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उन्होंने बताया कि 28 घंटे बाद विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जिसे डिकोड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ब्लैक बॉक्स की जांच से हादसे के कारणों का पता चल सकेगा। DGCA, IB और AAIB की टीमें भी जांच में जुटी हैं। 2 days have been very difficult, especially in the ministry and for everyone else. The accident that has happened near Ahmedabad airport shook the entire nation. And my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. I have also personally lost my father in a road accident. So to a certain extent I can understand the pain and anguish that the family members are feeling. And in fact it was a moment of shock right after we got to know about the incident. But even in that disbelief, I personally rushed to the site to oversee what needs to be done, what support needs to be provided, and that was the attitude of the government of Gujarat also. The attitude was the same from government of India and the other people at the ministry also. And once we rushed to the site, we already saw this was just within hours of the happening of the incident. So once I arrived at the site, the government of Gujarat already put in the necessary rescue teams. The response teams from all the concerned departments were working on ground actively, trying to rescue whatever is possible, trying to cut down the fire and to move the debris so that the bodies can be sent to the hospital at the earliest. And with the timely response,
things were able to move much faster than as was expected after looking at how the crash has happened at the site. And from the ministry, taking utmost seriousness of the incident, the Aircraft Accident Investigation Bureau, which was formed specifically to look into the accidents that happen around aircrafts, was immediately mobilized, and the GO team from the AIB, including 5 members constituting DG AIB, was also immediately rushed to the site to start the investigation process. And since day one, within hours itself, the AIB has started its process of investigation. And yesterday, they have added 2 more members to the investigation, one from the forensics team, one from the medical team. And they would be doing it in future also as necessary. Whichever expert is required, they will be adding them to the investigation. And one important update from the technical investigation, which is happening through the AIB, is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. 12 जून 2025 को लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि अहमदाबाद से गैटविक लंदन के लिए जाने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इसकी विस्तृत जानकारी हमने ATC अहमदाबाद के जरिए ली तुरंत, जिसका विवरण मैं देना चाहूँगा आगे के 2 या 3 मिनट में। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए, और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात ये सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने ATC को, अहमदाबाद ATC को, उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं था। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को फिर से शुरू किया गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।